ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मान् मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे झाया जानिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नानमैत्य परम नमः समय साराय सहानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव। जैसे कोई रोगी विपरीत इलाज कर रहा हो तो चिकित्सक निरीक्षण करने के बाद ये कहेगा ये सब बंद करो, ये सब बंद करो। पंडित टोटरमल जी भी यही भाषा बोल रहे हैं, तुम जो उपाय करते हो वे झूठे हैं। अब इस पंक्ति का अर्थ करो अपने जीवन में। पर को अपना मानकर सुखी होना चाहते हो, पर को अपने अनुकूल बना करके सुखी होना चाहते हो, इच्छाओं की पूर्ति करके सुखी होना चाहते हो, शरीर और इंद्रियों को पुष्ट करके और विषयों को भोग भोग करके सुखी होना चाहते हो, झूठे उपाय। जैसे नशा वाले की फुर्ती आ जाती है, मजदूर कहेंगे बीड़ी पी लेते तो फुर्ती आ जाती है, कहे चाय पी लेते तो फुर्ती आ जाती है। भैया फुर्ती नहीं आ जाती, ये क्षणिक उत्तेजना है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम खत्म हो जाता है धीरे धीरे। वे तुम्हारी चुस्ती फुर्ती देने वाली नहीं है, चुस्ती फुर्ती को खत्म करने वाली है। उल्टा है। इसी का नाम मिथ्यात्व है। जो सुख के घातक हैं वे सुख के कारण लगते हैं। विचार करो, कुत्ते को हड्डी के चबाने से क्या लाभ है? अभी तुमने दिवाली में वो पोस्टर देखा होगा, पटाखे, एक और लाभ एक और हानि। तो लाभ के नीचे क्या लिखा? 0%। हानि के पीछे आगे 100%। बीड़ी पीने वाले को बीड़ी पीने से क्या लाभ है बोलो? पटाखे चलाने की बात नहीं है, 0। गुटखा खाने वाले को गुटखा खाने से क्या लाभ है? मदिरा पीने वाले को मदिरा पीने से क्या लाभ है? परिग्रह से क्या लाभ है? यहां स्यात नहीं लगेगा, हानि ही है, लाभ नहीं। छठवें अधिकार में क्या लिखा?
कुदेव कुगुरु कुधर्म के प्रसंग में कोई लाइन है, इनको मानने पूजने से, मानने का मतलब इन्हीं को सच्चा देव सच्चा गुरु आदि को मान लेवे, इनसे लाभ माने, सुख माने, तो इनको मानने पूजने से आगे बात बोलना, कुछ भला तो नहीं होता, उल्टा बुरा होता है, उल्टा रोग लगता है। ऐसे ही इसी शैली में पाप को लगा लेना। इन हिंसादिक पापों से सुख तो नहीं होता, सुख से दूर हो जाते हैं, सुख के निमित्तों से भी दूर हो जाते हैं। दरअसल क्या है, आप अकेले बैठ करके व्याख्या नहीं करते और कोई बात नहीं, बाकी तो बात पड़ती। हिंसा से, किसी को मारने से, सताने से, दुख देने से, बुराई करने से, बुरा सोचने से, बुरा करने से अपना कुछ भला तो नहीं होता, भला होने से दूर चले गए, बुरा होता है। हिंसा से जो सतावे और को वह सुख कभी पाता नहीं, जो सतावे और को वह सुख कभी पाता नहीं। जैसे मिथ्यात्व में समझ में आ गया ना कि कुदेव कुगुरु कुधर्म आदि का सेवन करने से श्रद्धा भक्ति उपासना समर्पण दान त्याग करने से कुछ भला तो नहीं होता, उल्टा बुरा होता है, उल्टा रोग लगता है। ऐसे ही हिंसा से कुछ भला तो नहीं होता, उल्टा बुरा होता है, सुख का मार्ग दूर चला जाता है। चाहे वो संकल्पी हिंसा हो, चाहे उद्योगी हिंसा हो, चाहे आरंभी हिंसा हो, चाहे उद्यमी हिंसा हो, वो विरोधी हिंसा हो। विरोधी हिंसा से भी विरोध ही बढ़ता है, ये समझ लेना। बड़ी मजबूरी में ज्ञानियों के जीवन में विरोधी हिंसा हो जाती है श्रावक भूमिका में। बाद बाकी ज्ञानी धर्मात्मा भले अविरति दशा में हों तो भी उस विरोधी हिंसा को बुरा जानते हैं। चंद्र प्रभु चरित्र का दृष्टांत फिर याद करो, आज फिर याद कर लो। जब वह पृथ्वीपाल राजा का मस्तक सैनिक ने भाले में लगा करके ऐसे सामने लाया, पद्मनाभ राजा चौंक गया। अरे रे, इस एक हाथी के पीछे राजा ने प्राण दे दिए। अरे राजा ने प्राण दे दिया हाथी के पीछे। हाथी तो उसके यहाँ भी बहुत है, हमारे यहाँ भी बहुत है। मान कसाय के पीछे, जरासी मान कसाय के पीछे कितने लोगों के प्राण ले दिए। और मुझे भी देखो, मैंने भी मान कसाय के पीछे कितने लोगों के प्राण ले लिए। कितनी हिंसा का तांडव देखो। अशोक कलिंग विजय के बाद ऐसे घबरा गया देख करके। वो युद्ध में मरे कटे जीवों को देख कर अंतिम प्रसंग क्या बना? अंतिम प्रसंग कलिंग युद्ध का जैन पुराण। जब अंतिम समय था, फाटक खुला तो कलिंग की राजकुमारी और महिलाएं सामने आ गई। फाटक खुला और महिला, अशोक देखते रह गया। आदमी कोई बचा ही नहीं, मतलब बचा नहीं माने इतनी मार काट मची। अशोक देख रहा, ये क्या कर, महिलाओं से युद्ध करूंगा? काय
जब तुम्हें वृद्धों पर दया नहीं है, बच्चों पर दया नहीं है, महिलाओं का सुहाग लूटने में दया नहीं है, तो अब महिलाओं से युद्ध करने में क्या बात है? आ जाओ, आओ, क्या बात है? उसी दिन उसने तलवार रखी और युद्ध करने का, आक्रमण करने का त्याग कर दिया। किसी भी बुराई को त्याग करने का पहला उपाय है नियम लेना। नियम लेने के बाद संकल्प करना। संकल्प लेने के बाद भी बीच बीच में मोह की तीव्रता में, राग की तीव्रता में, द्वेष की तीव्रता में हो जाएगी वो बात। हो जाएगी तो फिर उसका प्रायश्चित लेने की बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नियम ले लेना चाहिए पहले नंबर। ये दोष कैसे छूटे कि नियम ले लो, और नियम लेने के बाद फिर विपरीत चिंतन मत करो। क्या करें, प्रसंग आता है तो बातें हो जाती हैं फालतू की। प्रसंग करो, नियम लो, फालतू बातें नहीं करेंगे, दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, नियम ले लो। नियम लेने के बाद भी कभी कभी हो जाएंगे, लेकिन उतनी नहीं होगी। और जब नियम ले लोगे तो तुम्हें ऐसे लगने हमारा तो नियम है, रात्रि भोजन त्याग का नियम कर लो, तो फिर नेका झूठ पूरा किसी दिन हो जाएगा, तो भी तुम्हारा मन कचूटेगा। अरे क्या बता, आज देर हो गई, देर हो गई। और बिना नियम के तो लगता ही नहीं कुछ। हमें कौन नियम है, हमें कौन नियम है। दूसरी बात, नियम लेने के बाद फिर उस संबंधी विपरीत चिंतन कभी मत करो। क्यों? नियम ले या नहीं ले, पूर्व कर्म की वजह से अनुकूलता प्रतिकूलता तो होगी। आपको पुराना दृष्टांत याद है? जैसे गुटखा खाने वाले ने गुटखा खाने का त्याग कर दिया, बीड़ी पीने वाले ने बीड़ी का त्याग कर दिया। अब 10-10, 20-20, 50-50 बीड़ी पी, वो लड़का कह रहा 60 गुटखा खा जाते एक दिन, 100 गुटखे की हमने सुनी, उसमें पड़ी, और भाकर के याद छोड़ दी, त्याग कर दिया। जब त्याग कर दिया तो उसका माथा चकराया, थोड़ी सूझ गई, थोड़े ये हो गया, थोड़ा पेट काम साफ हुआ। अब विपरीत चिंतन मत करो, कमजोर मत बनो मन से। क्या बता, बीड़ी त्याग कर दी, गुटखा छोड़ दिया, आज पेट साफ नहीं हुआ, तो ये मत सोचो गुटखा नहीं खाया इसलिए पेट नहीं साफ हुआ। गुटखा खाने वालों के भी पेट खराब होते हैं और गुटखा नहीं खाने वालों के भी पेट साफ होते हैं। पेट साफ से गुटखे का कोई संबंध नहीं है। और 2 दिन सहन करो, 2 दिन सहन करो, पेट साफ के लिए विरेचन लो, लेकिन गुटखा दोबारा मत ला, गुटखा को मन में भी मत ला। अब आप छूट जाएगा। और तुमने सोची अब पेट साफ क्या करें, 3-4 दिन सोई, माथे में दर्द हुआ, पेट साफ, फिर हम खाने लगे, क्या करें, बस समझ लो मन कमजोर हुआ। जैसे विनय एक गुण ही नहीं सर्व गुणों का जनक है, जहां विनय होती है वहां अनेकों गुण आ जाते जीवन में। ऐसे ही अभिमान एक दुर्गुण नहीं, जहां अभिमान आता है वहां अनेकों दुर्गुण आते चले आते, पता ही नहीं पड़ता अभिमान से कितने दुर्गुण आते। तो हिंसा से भला तो नहीं होता, बुरा होता है। विरोध से विरोध मिटता है, कीचड़ से कीचड़ जलता है, बुराई से बुराई होती है। अगर तुम्हें बदला देना तो बुराई का बदला भलाई से दो, अपकार का बदला उपकार से दो। यशोधर मुंडाई ने श्रेणिक को आशीर्वाद दिया था, दंड दो। अरे क्षमा से बड़ा दंड क्या होगा। गंदगी को साफ पानी से धोया जाएगा, गंदे पानी से नहीं धो पाएगा। गरम लोहे को ठंडे से काटा जाएगा, ठंडे को गरम से नहीं काट पाओगे। क्रोध को क्रोध से नहीं जीतोगे, क्रोध को विनय से, वो क्षमा से जीत पाओगे।
अभिमान को अभिमान से नहीं जीतोगे। दो अहम टकराएंगे तो काम खराब हो जाएगा। अभिमान को विनय से जीत पाएंगे। सामने वाला मायाचारी करता है, छल प्रपंच करता है, सामने वाला समझ तो जाएगा, लेकिन आप सरलता से उसको ऐसे समझे जैसे हम समझ ही नहीं रहे। सरल व्यवहार से देखो आप उस मायाचारी वाला थक जाएगा। लोभ को संतोष से जीता जाएगा, लोभ को लोभ से नहीं। हिंसा को अहिंसा से, हिंसा को अहिंसा से, है समझ में आया ना। आरंभी हिंसा से भी कुछ भला नहीं है। गृहस्थ की भूमिका में आरंभी हिंसा छूट नहीं पाती, ये बात अलग है, लेकिन आरंभी हिंसा को भला नहीं मानते। कौन? सम्यक्ति जीव अविरति श्रावक भी, सम्यक्ति अविरति श्रावक भी आरंभी हिंसा को भी भला नहीं जानते। और संकल्पी हिंसा का तो त्याग ही है उनके। ठीक है। अब जो आलोचना कर रहे हैं वे काय की कर रहे हैं? आलोचना पाठ पढ़ते हैं, आलोचना प्रतिक्रमण करते काय कर रहे हैं? उद्योगी हिंसा का, विरोधी हिंसा का, आरंभी हिंसा का, इसी का तो आलोचना प्रतिक्रमण कर रहे हैं। प्रत्याख्यान काय करेंगे बोलो? झूठ बोलने से कुछ भला तो नहीं होता, उल्टा बुरा होता है। अपनी प्रतिष्ठा खत्म होती है, अपना मन निरंतर भयभीत हो जाता है। झूठ खुल न जाए, कहीं झूठ खुल न जाए। झूठ बोलने से कुछ भला तो नहीं होता, उल्टा बुरा होता है। एक वाक्य में आप होमवर्क करते आओ। चोरी करने से कुछ भला तो नहीं होता, उल्टा बुरा होता है। मान लो किसी व्यक्ति के 5,000 रुपया या सोने की चेन किसी ने छीन ली। वो व्यक्ति तो थोड़े दिन बाद फिर बनवा लेगा, वो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन उसके पास थोड़ी रहेगी। वो तो गरीब का, छीनने के बाद भी गरीब का गरीब ही रहेगा। चूरन के पुर उसके पास फिर हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता? तुमने सोचा उसकी छीन लेंगे तो हमारे पास हो जाएगी, नहीं तुम्हारे पास रहेगी नहीं, उसके पास फिर हो जाएगी, क्योंकि ये पुण्य पाप की वस्तु है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और नहीं तो जिनके ऊपर उपसर्ग किया गया उनका क्या बिगड़ा, ये बताओ। पुराणों से पढ़ो, जिनके ऊपर उपसर्ग किया गया उन मुनीश्वरों का क्या बिगड़ा? उपसर्ग करने वालों का ही तो बिगाड़ हुआ। भोगों से सुख तो नहीं होता, दुख बढ़ता है। भोगों की तृष्णायतनता, जैसे पुण्य की तृष्णायतनता लिखी नहीं, तो पुण्य की तृष्णायतनता का मतलब क्या है? पुण्य की तृष्णायतनता अबाधित है, इसका मतलब हाँ, भोगों की तृष्णायतनता अबाधित है। वैराग्य भावना में लाइन लिखी है, ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। भोगों की तृष्णायतनता अबाधित है, भोगों से तृष्णा ही बढ़ती, इनसे होना तृप्ति कठिन। पहले तो मिलना ही दुर्लभ, मिल जावे तो भोग कठिन। भोगों से तृष्णा ही बढ़ती, इनसे होनी तृप्ति कठिन। कठिन क्या असंभव? असंभव है। तो भोगों की प्रवृत्ति से सुख तो नहीं होता, उल्टा दुख बढ़ता है।
आज कोई चीज खाने की इच्छा है, आज कुछ पहनने की इच्छा है, आज कुछ घूमने की इच्छा है, ठीक है, अब घूमना तो फिर इच्छा होगी। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप हमेशा के लिए तृप्त हो गए। कभी कभी इच्छा के अनुकूल लोग भोजन करते हैं, पेट पर हाथ गए, आज तो तृप्त हो गए, तो हमने भैया इनको शाम को भोजन मत कराना। बोले सो गए थे तो शाम को क्या करना? जब तृप्त ही हो गए तो फिर नई अभिलाषा कहां से आ गई? परिग्रह से कुछ भला तो नहीं होता, सुख तो नहीं होता, प्रतिष्ठा तो नहीं होती, बड़प्पन तो नहीं होता, उल्टा बुरा होता है। उल्टा बुरा होता है। अब बता कितनी लाइनें आ गई कि नहीं आ गई? अब आप जो भी करना चाहो तो करो। थे इनके मानने पूजने से कुछ भला तो नहीं होता। मिथ्यात्व है ना, तो मिथ्यात्व से ले जाओ आप कहां तक? लोभ तक। लोभ की बात आए तो ले जाओ आप मिथ्यात्व तक। जिसका विवाह होता है उसके गीत गाए जाते हैं, लेकिन तुम्हारे ब्याह में तुम्हारे गीत, उनके ब्याह में उनके गीत, उनके ब्याह में उनके गीत, वह उनका वाह। ऐसे ही जिसका प्रसंग होता है उसकी चर्चा होती है, लेकिन आज दीपक, मध्य दीपक, अंत दीपक समझ करके सब लगा देना चाहिए। दीपक वहां रख दो तो यहां उजाला है, बीच में रख दो तो उजाला है, यहां रख दो तो वहां उजाला। गौण मुख्य की बात अलग। विपरीतता लगने लगे, अपना दोष लगने लगे, भूल तो वहां है, निकलना कठिन है। हमारी क्या गलती है? हम क्या करें? तुम झुक जाओ, तुम अच्छे बोलो, विनय से बोलो, सरलता से बोलो, दो बातें सहन करो, अपना उदय विचार करके अपने आत्महित के लिए। कौन दार्शनिक था? तमाम बुराई करते थे लोग, वो अपनी शांति से। तो उसके जो शिष्य थे बोले, दादा वे तमाम बुराई करते हैं और आप कुछ कहते ही नहीं। बोले गधा लात मारे तो लात मारे, जिसके पास जो है सो है, हम क्या करें बता? हमारे पास है ही नहीं। अग्नि जलाए, चंदन तो सुगंधी फैलाएगा अग्नि, चाहे तुम उसको घिसो, चाहे कूटो, चाहे जलाओ, चंदन क्या करेगा? ऐसे सज्जन अपनी सज्जनता का ही प्रदर्शन करेगा, बुराई कैसे करेगा? एक प्रश्न और हमारे मन में आ जाता है, कहां तक सहन करें? क्या करें? कहां तक सहन करें? सहन करने की भी तो हद होती है, सीमा होती है। नहीं, गलत। आप सुख अनंत चाहते हैं तो सहन शक्ति भी अनंत चाहिए। जहां तक आपके उदय है वहां तक सहन ही करना है, और कुछ कर ही नहीं सकते, आप कर भी नहीं सकते। और ध्यान रखना, इतनी सहन नहीं करोगे तो फिर इतनी सहन करोगे। श्यावकाचार्य जी का वाक्य कोई बताओगे भाई? जो यहां थोड़ी सी किसी की बात सहन नहीं करते, वे त्रियंज गति में नाक में डाल देते नके, और तमाम चाबुक मारते हैं, वो त्रियंज गति के दुख सहन करते हैं, नरक गति के दुख सहन करते हैं। वहां इतनी सहन नहीं करोगी तो जी बताओ क्या करोगे? सहन करने के अलावा कोई उपाय नहीं। और सहन करने का एक तरीका है समझ बना।
बुरे के साथ बुरे मत बनो, अभिमानी के साथ अभिमानी मत बनो, क्रोध के साथ क्रोध मत करो। बहुत विनय से बोलो, बहुत विनय। एक सासू की आदत थी बहू से लड़ने की, और कोई ना कोई प्रसंग पा करके उसे कुछ तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा, जोर जोर से भी हो तो पड़ोसी भी आ जाए। एक दिन एक पड़ोसी आया, उन्हीं के सामने हो गई। अब बहुत देर हो गई, बहू बेचारी शांत चुप बैठी है। पड़ोसी ने कहा उससे, किसे? उस सासू, काहे को टोटोल कर रही, देखो वो तो बेचारी शांत, आप उनसे कुछ मत कहो, वो हमारी माँ है, वे नहीं समझाएंगी टोकेंगी तो कौन समझाएगा? हमारी गलती है, हमारे संस्कार उस तरह के नहीं है। वे नहीं समझाएंगी, वे नहीं टोकेंगी तो कौन टोकने आएगा, कौन समझाने आएगा? आप उनसे कुछ मत कहो। अब बताओ कहां तक चल सकती है? हम आपको एक दृष्टांत हमेशा देते हैं, याद रखना। एक तरफा बैर तो 10-10 भाग भोगना पड़ता है, और दो तरफा करोगे तो क्या होगा? क्या भाई? फिर हमने वो सुनाई, चुप हो। अच्छा, चुप नहीं होगा, एक कर्म बन गया बेटा, तुमने सुनाई। बिल्कुल अंतिम महापुरुष में ये गांधी का देश है, गोली का जवाब गाली से भी नहीं। गाली का जवाब गोली से देने वाले तो बहुत बैठे हैं। इतिहास भरा है गाली का जवाब गोली से है। गाली देता है तो क्या करोगे तुम? गोली चल गई ना एक देर में। ऐसी घटनाएं तो इतिहास में भरी पड़ी है, लेकिन गोली का जवाब गाली से भी नहीं दिया। उन्होंने मारने वालों की फौज नहीं, मरने वालों की फौज तैयार करी थी। बोलो, हम सामने वाले को नहीं बदल सकते, नहीं झुका सकते। हम अपना आत्मशोधन कर रहे क्यों? हमारी जो पराधीनता है, बोलो, अब देश की भाषा में बोलना, हमारी जो पराधीनता है, हमारा देश पराधीन है, उसका कारण कोई दूसरे अंग्रेज नहीं है। पहले मुसलमानों की पराधीनता हुई। हमारी पराधीनता का कारण हमारा विलासीपना है, हमारी विलासता है। हमारी पराधीनता का कारण नंबर 2 हमारी फूट है, आपस की फूट। हमारी पराधीनता का कारण हमारी आपस की फूट है। हमारी पराधीनता का कारण हमारी विलासता है। हमारी पराधीनता का कारण परद्रव्य नहीं। कर्णानियोग की भाषा बोलो, कर्णानियोग की भाषा। हमारे कर्मबंध का कारण कर्म नहीं है। हमारे कर्मबंध का कारण कर्म नहीं है, हमारा मोह है। यदि हम अपने स्वरूप को नहीं भूलते, अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, हमारी कसाएं ही हमारे कर्मबंध का कारण है। स्वस्यापराधात्, ये तो धर्मशास्त्र है। आयुर्वेद में लिखा प्रज्ञापराध कारण, रोग का कारण प्रज्ञापराध है। रोग का मुख्य कारण प्रज्ञापराध है। एक सुरभि गाय होती है, पूंछ बड़ी कोमल, बाल बहुत कोमल होते हैं उसके, और ये बहुत ज्यादा उनके प्रति प्रेम और राग है उसके प्रति, और उस बालों के लिए ही उसका शिकार करते हैं शिकारी। ठीक है ना? आत्मानुशासन में आचार्य गुरुभद्र स्वामी ने दृष्टांत दिया है। वह बधिक शिकारी
सुरभि गाय के शिकार के लिए निकला। शिकार के लिए जब चला तो क्या हुआ, वो गाय भागी, भागते भागते झाड़ी के पीछे छिपी, पूरी निकल गई लेकिन एक पूंछ के बाल कुछ उड़ गए, अटक गए उसमें। अब वो एक झटका देती भीतर चली आती, बच जाती, 4-6 बाल टूट जाते तो टूट जाते, का फर्क पड़ता। लेकिन उन बालों के मोह में वह खड़ी रह गई और शिकारी के द्वारा प्राणों से रहित भी कर दी गई। अरे रे प्रभु, जिन राग ऐसे ही दुख का कारण होता। सुंदरता के अभिमान का फल कुरूपता, धन के अभिमान का फल निर्धनता है। और इसमें भी मेरे बाल बहुत सुंदर हैं, उस अभिमान का फल बाल सफेद हो गए, बाल खुरखुरे हो गए, बाल झड़ गए। ये बालों के अभिमान का फल है। बताया उसने कान के रोग, कान के द्वारा किए गए पाप का फल है। अब तुमको पाप माने लगता नहीं, अभिमान भी पाप है। अभिमान से बालों का कितना श्रृंगार करते, कैसे बाल बढ़ाते, कैसे वो करते, उस बालों के लिए कैसे तमाम हिंसक शैम्पुओं से धोएंगे, तमाम उसके केमिकल के वो लगाएंगे, तो बालों के रोग झटकाएंगे, मटकाएंगे, इतने की कटिंग करेंगे, उतने की कटिंग करेंगे, नए की तरह लटकाएंगे, एक उतर लटकाएंगे। कभी कभी हम कह देते थे एक पूंछ वाले जानवर बहुत हैं, 2 पूंछ वाले देखना हो तो यहाँ देख लो, 2 कटे हैं, तो हम कहे 1 पूंछ वाले तो बहुत है, 2 पूंछ वाले देखने होता है, यहाँ देख लो, कमी तो है नहीं कहीं। हमारा मतलब ये है, उनकी प्रति जो मूर्छा भाव, ममत्व भाव, वो उनके रोग का कारण। अरे रे प्रभु, देखो जिनवाणी का स्वाध्याय इस ढंग से करना होगा जिस ढंग से हमारा मोह राग द्वेष मिटे, और नहीं तो शुष्क ज्ञान अभिमान को उत्पन्न करता है, बाद बाकी कुछ नहीं करेगा। और एक संकल्प लेकर के हम सबसे प्रेम से अंतर में सबके प्रति प्रेम भाव रखें, मोह नहीं, प्रेम। अंतर के परिणाम का फल अंतर तक पहुंचेगा। ठीक है, तुम्हारा दुर्व्यवहार हमारे पाप उदय का फल है, हम दुर्व्यवहार नहीं कर पाएंगे, इतना बस ये नियम रखो। हमारे साथ दुर्भाव करती वो हमारे संग ऐसे बोल तो हम क्या करें? हाँ, यही तो कह रहे हैं कि वे तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं कि तुम समझ क्यों रहे, तुम्हारा कर्म। तुम उसे प्रेम, उसे घृणा को प्रेम से जीतो। सामने वाला अहुपान से बोलता है, तुम विनय से बोलो। अंतरंग में प्रेम रखो, अंतरंग में करुणा भाव रखो, अंतरंग में आदर भाव रखो बड़ों का। तो बाहर में फिर क्या होगा? जो अंतर में होगा तो बाहर होगा। आपको कहा था ना, घड़ा पानी भीतर ऊपर से गीला करो, गीला हो रहे न रहे, भीतर जब पानी हो ऊपर से ठंडो रहेगा, ये अपने आप रहेगा। जब तुम्हारे परिणाम ठंडे होंगे तुम्हें उसका बहुत लाभ मिलेगा। सामने वाले को मिले न मिले बात की बात है, लेकिन तुम्हारे चित्त बहुत धर्म ध्यान में लगेगा, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तुम्हारा संयम अच्छा रहेगा, तुम्हारा मोक्ष मार्ग बढ़ेगा, तुम्हें लाभ होगा उसका। भाई अपने परिणाम से अपना भला, अपना ही भला होता है, दूसरे का तो नहीं। अपना भला परिणाम दूसरों के भले में निमित्त है, अपना भला परिणाम अपने लिए भला का कारण है, और अपना बुरा परिणाम अपने लिए बुराई का कारण है, और दूसरे के लिए निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र का अर्थ समझ गए? दूसरा उसका लक्ष्य करके अपना परिणाम बिगाड़ेगा तो उसका बुरा होगा, और दूसरा उसका लक्ष्य करके अपने परिणाम नहीं बिगाड़ेगा तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा।
बच्चों की पाठशाला में हम कई बार कहते थे, बेटे न गाली देना न लेना। तो एक बच्चा खड़ा हो गया, बोले गुरुजी गाली नहीं दे ये तो ठीक है, गाली दे तो अब नहीं दे ये कैसे हो सकता है? तो हाँ, तुम उसका बड़ा मत मानो, तुम मन में दुखी मत हो, हमें गाली दी, हमें गाली दी। जिस नाम को गाली दी है, ये शरीर को देखकर गाली दी है, इस कुटुंब परिवार को देखकर लक्ष्य को करके गाली दी है, वो तो तुम्हारे है ही नहीं। गाली लेना नहीं माने कुछ समझ में आया? गाली नहीं लेने का अर्थ क्या हुआ? गाली का लक्ष्य करके, उस गाली का लक्ष्य करके अपने परिणाम में दुखी नहीं होना। गाली सुन मन बस, इसका नाम नहीं लेना। नहीं लेने का मतलब क्या है? हाँ, अभी हाल है, गर्मी मान लो बहुत है और अच्छी हवा चलने लगे, अभी हाल अब हवा नहीं लेना, हवा नहीं लेने का, अब अच्छी हवा चल रही तो वो तो शरीर में भी लगेगी ठंडक आई। नहीं लेने का मतलब उसका लक्ष्य करके आनंद नहीं मानना। बढ़िया हवा चलने लगे, वाह आनंद आयो। नहीं लेने का मतलब उसका लक्ष्य करके अपने परिणाम में विकार नहीं करना, दुखी हर्ष विषाद नहीं करना। जिसे मौत है उसको है, मुझको क्या? जिसे दिए उसे दिए, वो बेचारा कुछ कह नहीं रहा, हम मुआ रहे। जैसे हम घरेलू वातावरण में कह देते, छोटे छोटे बच्चे आपस में खेलते हैं, लड़ते हैं, अब उनका पक्ष लेकर के उनकी तुम करके और तुम लड़ने मत पहुंच जाना। क्यों? वे तो कल फिर एक मिलकर एक हो जाए, तुम फालतू में बड़े हो गए। अपने बच्चे को समझा देना है, दूसरे का बच्चा भी अगर समझदार हो तो उस समय नहीं, बाद में समझा देना, बेटा देखो ऐसे नहीं करती, ऐसा अच्छा ऐसे पाप। समझाना बहुत अच्छी चीज है। समझ में नहीं आए तो भी ये मत घबराना नहीं, समझ में नहीं आ रही, लेकिन बे तो लड़ लेके एक हो जाए, तुम बेकार अभ्यास, कोई मतलब नहीं। तो जैसे डॉक्टर कह देता है ये तुम्हारे ये सब इलाज बंद करो, विपरीत इलाज है, अब हम कहते कुछ नहीं, कहा सवेरे संजा लगाएं, जाओ एक शाम को एक दोपहर को, बस 2 गोली लेना, खत्म। अच्छी डॉक्टर की फीस बहुत है, दवाई कम है। ऐसे ही भक्ति बहुत चाहिए, श्रद्धा बहुत चाहिए भगवंतों के प्रति, लेकिन श्रम तो यहां बिल्कुल नहीं है। न क्लेशो न धनव्ययो न गमनम देशांतरे प्रार्थना। अरे ये तो इलाज बहुत सरल है, समझ कठिन है, श्रद्धा कठिन है, समर्पण कठिन है, लेकिन उपाय बहुत सरल है। दो दिन पहले कहा था ना, क्या करें भाई समझ में नहीं आती, क्या करें? अब तो भाई समझ में नहीं आती तो जो कह रहा है सो करो, तुम चुप रहो, बस चुप रहो। तुम रोटी खा ले, रोटी खा ले, अब तुम जाओ सो जाओ, सो जाओ। हमारी समझ में नहीं आती, तुम्हारी समझ में नहीं आती तो कह तो रहे हैं, समझा तो रहे हैं, या तुम तो वही पूजा करो, चलिए पूजा करो। हमारी समझ में नहीं आ रही तो कह तो रहे पूजा करो ना, और समझ में आनी क्या बात है? अभी तुमसे कहते हैं जाओ फलाना काम है, चलिए बस चलिए, खत्म हो गई बात। हमारी समझ में नहीं आती तो हम स्वाध्याय नहीं करें। अरे बेटा ये भी तो स्वाध्याय है, धर्मात्मा की सेवा करना, धर्मात्माओं की सेवा करना, प्रसंग करना, ये कोई बात नहीं। घर में नहीं करोगे, घर में स्वाध्याय में बैठे हो, घर में स्वाध्याय में बैठे हो और घर पर कोई प्रसंग आया, अचानक बच्चा गिर जाए तो उठाओगे नहीं? कहे तुम क्या चिल्लाओगे, हम स्वाध्याय नहीं करेंगे? उस बच्चे को उठाओगे कि नहीं उठाओगे? बोलो। पानी नल आया मान ली तुम्हारी भाषा के,
तो उठ करके जाकर के नल बंद करोगे या उसमें नियम लगाओ, करोगे कि नहीं करोगे? फिर कहना हम स्वाध्याय नहीं करें। भैया स्वाध्याय किसको कहते हैं तुम्हें कुछ पता है? खाली पढ़ने सुनने को ही स्वाध्याय थोड़ी कहते हैं। पढ़ने सुनने को स्वाध्याय नहीं कह रहे अकेले। स्वाध्याय माने उसकी चर्या, स्वाध्याय का फल आता है। विपरीत सोचना बंद करो, विपरीत बोलना बंद करो, विपरीत करना बंद करो। ये डॉक्टर की भाषा है, ऐसे ये हमारे परम वैद्य की भाषा है, परम गुरु की भाषा है। बंद करो। ऐसे तो साहब फिर वो जितने दबोगे तितनी दबाते चले आएंगे। नहीं, तुम्हारे उदय से ज्यादा प्रतिकूलता कोई नहीं कर पाएगा, नहीं दबा पाएगा तुम्हें। लौकिक भाषा से अगर हम कहें तो सुनो, तुम्हारा पक्ष लेने वाले 4 खड़े हो जाएंगे। तुम डटे तो रहो, और नहीं तो एक काम करो, ये ना इसको दबा, जितना दबाओगे जितना दबेगी उतनी वो दबेगी। दबा तुम्हारा ही अंगूठा टूटेगा, कुछ नहीं होगा, वो कुछ नहीं होने। दबा हिसाब फॉर्म है, फॉर्म उसको दबा, तो दबाते जा दबाते जा, एक सीमा तक दबेगा, उसके बाद फिर क्या होगा बता? चाहे कितनी कोई भी चीज हो, वो कोमल से कोमल क्यों नहीं हो, उसको दबाओगे तो आखिर दबाने से क्या होगा बता? ये तुम्हारी निमित्ताधीन दृष्टि है, वो हमें दबा रहा है, वो हमें ऐसा कर रहा है, वो हमको ऐसा कर रहा है, वो हमको सता रहा है, वो हमें लूट रहा है, वो हमें मार रहा है, वो हमें गाली दे रहा है, वो हमें दुख दे रहा। नहीं, निमित्त की अपेक्षा प्रबल कारण तुम्हारा कर्मोदय और उपादान की अपेक्षा तुम्हारी भूल, तुम्हारा दोष। बस अपनी भूल देखो और अपने उदय विचारो। हम उन निर्गंथ गुरुओं के शिष्य हैं जिन्होंने उपसर्गों का प्रतिकार नहीं किया था, उपसर्गों को समता से सहन किया था। पंच परमेष्टि के ध्यान का अर्थ पंच परमेष्टि के स्वरूप का विचार। जिसे तुम इलाज मान रहे हो वो तो भैया कुपथ है, विपरीत विचार, विपरीत इलाज है। ये विपरीत शब्द का प्रयोग महापुराण में किया। ये भोग, पंच इंद्रिय विषयों के भोग इच्छा रूपी रोग की विपरीत औषधि है, विपरीत औषधि। क्यों? इनसे इच्छा रूपी इच्छाएं बढ़ती हैं। इसलिए परिग्रह परिमाण शब्द का, परिग्रह परिमाण व्रत का दूसरा नाम इच्छा परिमाण व्रत है। रत्नकंठ साहब का चार्य परिग्रह परिमाण व्रत का मूल श्लोक में है। परिग्रह परिमाण का मतलब कपड़े का प्रमाण कर लिया और इनका प्रमाण कर, इच्छाओं का प्रमाण करना। तुम अंदर में प्रेम रखोगे, आखिर सामने वाला कब तक द्वेष करता रहेगा, कब तक करेगा? क्यों? उसका कारण है तुम्हारे अंदर में जो प्रेम भावना है, उस प्रेम भावना से तुम्हारी होगी निर्जरा, उसके द्वेष परिणाम से उसका होगा बंद, वो होगा कमजोर और तुम होगे बलवान। भावी इतिहास हमारा है। बताओ, और तुम भिड़ जाओगे। उत्तेजित हुआ, उत्तेजित होना स्वयं को कमजोर करना है। हमारे गांव में तो ऐसी भाषा बोली जाती थी, अच्छी तो नहीं है लेकिन क्या कहें, हाथी अपनी चाल चल रहा, कुत्ता भूख रहे भूखन।
लेकिन ध्यान रखना, स्यादवाद लगाना, ऐसी भाषा बोल मत देना, ऐसी भाषा बोल मत देना घर में लड़ाई झगड़े के किन्हीं प्रसंगों में। ध्यान रखना, और ज्यादा उसके क्रोध को बढ़ाने वाली भाषा है ये। इसीलिए तो हमने कहा भाषा अच्छी नहीं है। तुम अपने को हाथी बन गए बा कुत्ता बना दो, ऐसा मत समझना कि कुत्ता भौंके मोकन भी अपन तो अपना काम करो। हाँ, ऐसा नहीं, कभी नहीं सोचना। सम्मान देना सीखो, सम्माननीय भाषा बोलना सीखो, आदर देना सीखो, आदर की भाषा बोलना सीखो, स्नेह देना सीखो, स्नेह की भाषा बोलना सीखो। एक वाक्य हमने कहा था, याद है तुम्हें? सबसे पहले गोष्ठी हुई थी मोह में, तब वात्सल्य की अभिव्यक्ति भी चाहिए हमें। हमारे भीतर में तो बहुत है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति भी होना चाहिए। हमें तुम्हारे प्रति बहुत प्रेम है और तुमसे हम बोले ही नहीं गए। नहीं, कब बेटा कब आएगा, आज कैसे सोचता, भोजन किया कि नहीं किया, अभिव्यक्ति भी आना चाहिए उसकी। भाई कमजोर कैसे हो रहे? ऐसा नहीं है, हमें भीतर में तो प्रेम है, ऊपर में नहीं। बच्चा बिगड़ गया था, वो कोई पढ़िए किताब होगा कोई इन बाबों का फल या क्या, को हमें ध्यान नहीं। बच्चा बिगड़ गया था, भीतर में तो बच्चे से बहुत लाड़ प्यार, ऊपर जब देखो तो आंखें दिखा, उतारना करे, डांटे फटकारे। बच्चा बेचारा डरे सहमे, डरने लगा तो धीरे धीरे बाहर भटकने लगा। बाहर भटक, घर में लाड़ प्यार नहीं मिला वो तो बाहर भटके तू अराजक तत्व इकट्ठे। और बेटे क्या बात है, बोलो क्या बात है? आंखों में से प्रेम से बोले तो आंखों में आंसू आ गए। चल कचौड़ी खिला दे, कचौड़ी खा, चल ऐसा करते हैं, क्या ये पहना, चल एक बढ़िया जरकिन दे दें, ठंड में क्यों आता है। हाँ बस भाई साहब, अंकल जी, अंकल जी, भाई साहब, अंकल जी, बस। अब वो घुस गया के पीछे, बस जा बोलिया, उठ कर लिया, ले एक तू भी खा ले, फलन की क्या मिठाई दिया, तू भी खा ले। धीरे 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 उसका जीवन बिगड़ गया। घर से गायब, स्कूल से गायब, घर में मन नहीं लगा तो घर में होमवर्क पूरा नहीं पड़े तो अध्यापक डांटे, डांटे ही डांट, डांटे ही डांट, यहाँ देखो तो वहां देखो तो, अंत में वो बेचारा बिगड़ गया। सोते न तो उसे लाड़ प्यार करने का भाव है, और जैसे सो आके दिखा, डर लगे कि बिगड़ न जाए लाड़ प्यार से। अरे सर्वथा मत लेना, व्यक्तित्व के विकास में लाड़ प्यार का भी महत्व है। वात्सल्य से भी पोषण होता है, वात्सल्य भी चाहिए। और बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को, असहायों को, उन्हें तो नेक सहानुभूति तुम्हारी बहुत है। दो अच्छे वचन बोलने कछु नहीं चाहने उन्हें। काका काको धनरे कोयल काको दे, और मन मीठे वचन के बस में हो जाए। संपत्ति से कोई तृप्ति नहीं, संपत्ति बड़ी बड़ी संपत्ति अंत में वो कोई चाहते हैं। जीव की मूल वांछा सुखी होना है, सुख चाहते हैं। ये त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे। क्या हालचाल है, माने क्या है हालचाल का मतलब क्या है, रेंज है। हालचाल का मतलब विचार, चिंतन, परिणाम। बंद करो, पर को अपना मान मान करके कोई सुखी नहीं हुआ। इच्छाओं की पूर्ति करके कोई सुखी नहीं हुआ। अभिमान से कोई जीव सुखी नहीं हुआ। परिग्रह के त्याग का मतलब क्या है? परिग्रह का त्याग माने घर त्याग दिया, पैसा वैभव ये तुम्हारा नहीं, ये तुम केवल बहिरंग परिग्रह, अंतरंग परिग्रह छोड़ो। परिग्रह के त्याग का मतलब
मोह का त्याग, राग द्वेष का त्याग, कषायों का त्याग, विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी में सदा जेत मुझ